गाजियाबाद का वो सनसनीखेज हत्याकांड जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्या उसका इंसाफ सिर्फ इनकाउंटर से पूरा होगा या फिर असली इंसाफ होना अभी बाकी है? आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के उस खौफनाक मामले की जहां एक 17 साल के मासूम छात्र सूर्य चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी आजाद पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी योगी आदित्यनाथ का इंसाफ पूरा नहीं हुआ है और अब यूपी पुलिस और प्रशासन का अगला कदम क्या है? क्या आसाद के घर पर भी योगी सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर चलने वाला है? क्योंकि इनकाउंटर के ठीक ही अगले दिन आसाद के घर के बाहर एक सरकारी नोटिस छाप दिया गया है और बकायदा ढोल बजाकर इस बात की मुनादी की गई है। आज की स्पेशल वीडियो में हम इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे, मर्डर से लेकर इनकाउंटर तक और इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन की इस नई स्क्रिप्ट तक सब कुछ आपके सामने पेश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में नवनीत विहार कॉलोनी का रहने वाला सूर्य चौहान, जो सिर्फ 17 साल का था और 11वीं कक्षा में पढ़ता था। एक मामूली सी बात पर विवाद शुरू होता है और पुलिस की शुरुआती थ्योरी कहती है कि बाइक चलाने को लेकर लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था। लेकिन क्या एक मामूली बाइक विवाद था या फिर ईद पे बकरे की शहीदी देने की बात थी? कोई छोटी सी ही बात थी, लेकिन भैया उसने ऐसा उकसा दिया कि उस आसाद ने दो साथियों के साथ मिलके इस युवक की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप इससे बिल्कुल अलग और बेहद डरावना है। परिवार का कहना है कि सूर्य को बकायदा एक फोन कॉल करके एक सुनसान जगह पर जाल बिछाकर बुलाया गया था। वहां पहले से ही घाट लगाए कई हमलावर हथियारों और चाकुओं के साथ तैयार खड़े थे और जैसे ही सूर्य वहां पहुंचा उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया गया। सूर्य को लहूलुहान हालत में पहले लोकल अस्पताल ले जाया गया, फिर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए नोएडा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन इलाज के दौरान सूर्य ने दम तोड़ दिया। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया और गाजियाबाद की सड़कों पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन सूर्य की मौत के बाद पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और एक्शन में आई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तो सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था, जो मुख्य आरोपी था आजाद, वो फरार चल रहा था। आसाद को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया, उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। और फिर आता है संडे के तड़के के वक्त, जब खोड़ा और इंदिरापुरम थाने की पुलिस टीम्स को इनपुट मिला कि आसाद खोड़ा इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है, यहां से भागने की फिराक में है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस धवल जायसवाल के मुताबिक जब पुलिस ने आसाद को घेरने की कोशिश की तो उसने आत्मसमर्पण करने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्यवाही में यानी क्रॉस फायरिंग में आसाद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। गाजियाबाद के इस मर्डर का मुख्य आरोपी अब उस दुनिया में नहीं रहा और सबको लगा कि इंसाफ यहां पूरा हो गया। 2 दिन के अंदर यूपी की सरकार ने इंसाफ लेके दिखा दिया। लेकिन आमतौर पर किसी भी क्रिमिनल केस में मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्राइम की क्रोनोलॉजी थोड़ी अलग है। यहाँ एनकाउंटर के बाद अब बारी थी बुलडोजर एक्शन की। आसाद के इनकाउंटर को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मंडे को खोड़ा इलाके में सरकारी गाड़ियां और पुलिस बल पहुंच गया। आसाद के घर के बाहर बकायदा ढोल नगाड़े बजाए गए ताकि पूरा इलाका एकजुट हो जाए, जिसे प्रशासनिक भाषा में मुनादी करना कहते हैं। और इसके बाद SDM ऑफिस की तरफ से एक आधिकारिक नोटिस आसाद के घर के दरवाजे पर चिपका दिया गया। इस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि आसाद का ये मकान सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। प्रशासन ने घर में रहने वालों को सख्त हिदायत दी है कि अगले 15 दिनों के भीतर इस अवैध कब्जे को खुद ही हटा दें। अगर 15 दिनों में यह जमीन खाली नहीं की गई तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, जिसका सीधा और साफ मतलब है बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। 15 दिन में खुद ही अपना घर तोड़ दो,
वरना 15 दिन बाद आके सरकार तोड़ देगी। अब यहाँ से कुछ बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिन पर एक नागरिक के तौर पर हमें और आपको सोचना होगा। पहला पक्ष यह है कि जब अपराधी कानून को अपने हाथ में लेता है तो उनके भीतर कानून का खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के कड़े और त्वरित एक्शन लेना बहुत जरूरी है। पीड़ित परिवार जिसने अपना 17 साल का बेटा खोया है, उसके लिए यह न्याय की एक प्रक्रिया है। समाज का एक बड़ा तबका मानता है कि जब तक अपराधियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक ऐसे संगीन जुर्म रुकेंगे नहीं। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो कानून और मानवाधिकार के दायरे में आता है। सवाल ये उठता है कि अपराध असाद ने किया जिसकी सजा उसे एनकाउंटर के रूप में मिल चुकी है, तो फिर अब उसके परिवार को बेघर करने की तैयारी क्यों? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक संयोग है कि एनकाउंटर के ठीक अगले ही दिन प्रशासन को पता चला कि वह मकान अवैध जमीन पर बनाया गया है, या फिर ये सोची समझी इंस्टेंट जस्टिस की पॉलिसी है? गाजियाबाद के सूर्य चौहान मर्डर केस में इंसाफ की एक स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी है। कातिल असाद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, लेकिन क्या इंसाफ वाकई मुकम्मल हो गया, या फिर असली इंसाफ तब होगा जब इस तरह के अपराधियों को जड़ से मिटाया जाएगा? वो अवैध हथियार और वो बेखौफ मानसिकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। असाद के घर को खाली करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि क्या 15 दिन बाद गाजियाबाद के खोड़ा में एक बार फिर बुलडोजर की दहाड़ सुनाई देगी। इस पूरे मामले पर, पुलिस के एनकाउंटर पर और उसके बाद बुलडोजर नोटिस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.